हाय बच्चों। बच्चों आज देखो अध्याय 3 क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, जिसका क्या प्रश्नावली 3 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है बच्चों, और जी क्या है क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, चलो इसको पहले पढ़ते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, पहले पढ़ते हैं। बोला समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है बच्चों, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का पहले ग्राफ खींचना है। ठीक है बच्चों, सिंपल ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के बाद में एक्स अक्ष और इन दोनों रेखा का जो बीच में त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है। ठीक है बच्चों, बस यही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, इसका ग्राफ खींचना है, उसके बाद में हम छायांकित कर देंगे। ठीक है, उसको शैडो कर देना है। शैडो का मतलब उसको डैश डैश करके बताना है कि कौन सा पार्ट है जो एक्स अक्ष और इन दोनों रेखा से घिर के त्रिभुज बनता है। बस ये करना है, सिंपल। ठीक है, चलो इसको करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले क्या करें बच्चों, इस इक्वेशन को दोनों को पहले नोट करते हैं और नोट करेंगे। नोट करने के बाद में दोनों इक्वेशन से तीन बिंदु निकालेंगे, तीन पॉइंट फाइंड करेंगे और उन तीन पॉइंट फाइंड करने के बाद में एक ग्राफ खींचेंगे और उसी ग्राफ पे दोनों को दर्शा देंगे और उसके अकॉर्डिंग वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं, पहले इसको नोट करते हैं। क्या x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा है बच्चों देखो 3x प्लस 2y और माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया है। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 से जो 1 वाला है इससे y की वैल्यू फाइंड कर लो। देखो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये इधर जाएगा तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, y हो जाएगा। इससे देखो y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इसको एक काम करते हैं, 12 को इधर लेके जाओ तो देखो हो जाएगा 12 माइनस 3x बटे 2, ये हो जाएगा y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे और तीन बिंदु मानेंगे। तो टेबल पहले बनाते हैं बच्चों। देखो ठीक बच्चों, देखो ये टेबल इसका है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पे मैंने एरो बना दिया। ये क्या है x और y वैल्यू कितना है, y है x प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और दूसरा टेबल नीचे और बनाते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। देखो ये x हो गया बच्चों, ये टेबल है इसका। ठीक है बच्चों, और यहां पे देखो y इक्वल टू कितना है बच्चों, ये देखो 12 माइनस 3x अपॉन 2, ये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, x की तीन वैल्यू निकालना है, मान लेना है और उसी अकॉर्डिंग y की वैल्यू फाइंड करना है, या फिर हमें y की वैल्यू मान लेना है, x की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखो, सबसे पहले देखो कौन सा पॉइंट ले, -1। x की वैल्यू अगर -1 मान लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो अगर x को 0 मान लो, x को 0 मानोगे तो y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो x को 0 मानोगे तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखो x को 2 मानो, अगर x को 2 मानो तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों। तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा टेबल में देखो, अगर बच्चों देखो अगर x को हम क्या करना चाहते हैं कि y को 0 करना चाहते हैं, तो y को 0 का मतलब देखो बच्चों यहां पे ये हो जाएगा, अगर हम x को 4 मान लें, क्या माने x को 4, तो देखो 4 × 12, 12 में से 12 0, 0 बटे 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 सिंपल। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों अगर x को मान लेते हैं, x को मान लो 0। ठीक है, x को 0 मानोगे तो ये टोटल 0, तो y की वैल्यू कितना, 12 बटे 2 मतलब 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में देखो x को 2 मानो, अगर x को 2 मानोगे तो 3 दूना 6, 12 में से 6 गए तो कितना, 6 बचा, 6 बटे 2 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, सिंपल इसी टेबल का ग्राफ खींचेंगे, एक ही ग्राफ पे खींचेंगे। ठीक है, एक ही एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। देखो इधर बनाते हैं, देखो बच्चों ये x
और ये है y, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y है और ये क्या है 0 0। इस पे हम पॉइंट भी लगा देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, उसके आगे भी लेकिन केवल 6 तक ही रखा हूं। इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों, ये आ गया। इधर देखो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है बच्चों। इसमें y एक्सिस पे देखो -1 -2 -3 -4 इस तरह से नीचे जाएगा, बस इतना ही, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, देखो सबसे पहले टेबल में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, x पे -1, x पे -1 गए, y पे कितना 0, मतलब यही पॉइंट हो जाएगा बच्चों, सिंपल, ठीक है। और इस पॉइंट लिख देते हैं, कितना हो गया -1, 0, ठीक है, ये आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद में देखो x पे 0 y पे 1, x पे 0 और y पे 1, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x पे 0 और y पे 1 है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद में थर्ड देखो, बोला है कि x पे 2 y पे 3, x पे 2 और y पे 3, मतलब ये आ जाएगा कहीं यहां पे पॉइंट आएगा बच्चों, ठीक है। इसका हो जाएगा देखो 2, 3, ठीक है बच्चों। अब इन तीनों पॉइंट को मिला दो तो देखो ऐसे आएगा, ठीक है बच्चों, ये आया, ठीक। ये आ गया पहले इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ खींच गया। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 का देखो, इक्वेशन नंबर 2 का देखो क्या है, x पे 4 और y पे 0, x पे 4 और y पे 0, मतलब यही पॉइंट हो गया 4, 0, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा बच्चों 0, 6, ठीक है। उसके बाद में बोला देखो x पे 2 और y पे 3, x पे 2 और y पे 3, मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसको ही मिला दो को मिलाओ, कैसे आएगा देखो, ये आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका ग्राफ खींच गया, पहला हो गया। अब दूसरा बोला है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक निकालना है, शीर्ष के पॉइंट निकालना है। तो x अक्ष मतलब ये वाला अक्ष और ये रेखा मतलब कोदो कौन सा, और बोला है कि उसका त्रिभुजाकार का छायांकित करो। छायांकित पहले कर देते हैं तो उसके बाद देखो बच्चों यही तो हुआ, देखो यही त्रिभुज हुआ बच्चों, ठीक। अब इस त्रिभुज का बोल रहा है जो शीर्ष है उसके निर्देशांक निकालना है, निर्देशांक मतलब उसके कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, उसके पॉइंट। तो देखो इसके शीर्ष क्या हो जाएंगे, हम यहां लिखते हैं, देखो शीर्ष क्या होंगे, पहला -1, 0, ठीक है बच्चों, ये होगा। दूसरा कितना हो जाएगा 2, 3, ठीक है बच्चों। तीसरा कितना हो जाएगा बच्चों 4, 0। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों। छायांकित भाग होगा वो ये वाला भाग होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम देखते हैं।